जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि यह प्रैक्टिस सेट 17वीं बीपीएससी एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और 6 को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया गया है कि दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम है। तो दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर पहले का इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा अभिधम्म पिटक। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर से कूट कथन का विकल्प चुनिए। इसमें सही कूट का चयन करना है। पहला दिया गया है इसमें कि वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद सम्मिलित है, जो कि सही है दोस्तों। इसका पहला वाला कथन सही है। दूसरा कथन कहा जा रहा है कि छांदोग्य उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है, तो ये भी सही दोस्तों। दूसरा वाला भी इसका कथन सही है। तीसरे में कहा जा रहा है कि अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इस लोग ये बृहदर उपनिषद से लिया गया है, तो ये भी सही दोस्तों। इसमें तीनों कथन सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, वो तीनों कथन सही है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है? तो कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है? तो होलोसीन। होलोसीन ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। होलोसीन ये जो कि मानव सभ्यता से संबंधित है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है प्रशासनिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को सुमेलित कीजिए। इसमें प्रशासनिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों को सुमेलित करवाना है। इसमें दिया गया है पहला है इसमें दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज ये जो कि क्या था? तो सैन्य विभाग था। दीवाने रसालत, दीवाने रसालत क्या था? ये विदेशी और धार्मिक मामलों का विभाग था। दीवाने ए इंसा, दीवाने ए इंसा क्या था? ये संचार मंत्री थे। और दीवाने ए विजारत, दीवाने ए विजारत ये वित्त विभाग था। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए का सी है, दूसरे का बी है, और तीसरे का डी है, और चौथे का ए है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। चौथे का ए किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित ब्राह्मण शासकों में से किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण करवाया था? तो गोल गुंबज का निर्माण ये किसके द्वारा करवाया गया था? इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा गोद गुंबल का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। इसके फिर इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 है कि संतलत कालीन शब्द विश्वा का क्या अर्थ है? इसमें विश्वा का अर्थ बताना है। तो विश्वा का क्या अर्थ होता है? तो विश्वा का अर्थ होता है चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का ये जो कि विश्वा का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 7वां है दोस्तों कि किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया था? तो बांध का निर्माण ये किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ये करवाया गया था देवराय प्रथम के द्वारा। देवराय प्रथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है। क्वेश्चन नंबर 8वें में कहा जा रहा है दोस्तों कि भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था? तो भारत का पहला कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था? उसका नाम था इब्राहिम आदिल शाह दुती। इब्राहिम आदिल शाह दुती। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों।
फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो कालानुक्रम में इसे व्यवस्थित करना है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो सबसे पहले फॉरवर्ड ब्लॉक आएगा, पहले नंबर पे ये फॉरवर्ड ब्लॉक आएगा। फिर उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तो दूसरे नंबर पर उसके बाद मुस्लिम लीग द्वारा मुफ्ती दिवस, ये दूसरे नंबर पे आएगा। फिर तीसरे नंबर पे अगस्त प्रस्ताव आएगा तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे आजाद हिंद फौज का गठन, ये चौथे नंबर पे आएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, इसरा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचवाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। तो पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था, ये दलितों के लिए। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों, दलितों के लिए बनाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था। ये किसके समय में किया गया था, ये किया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय में। किसके समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित की थी। तो अकाल संहिता कब लाया गया था भारत सरकार के द्वारा, ये 1853 में लाया गया था, सॉरी 1883 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों, 1883 में लाया गया था अकाल संहिता। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि वर्ष 1922 के साराबंदी यानी कि कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था। ये किसके द्वारा नहीं किया गया था, ये थे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि इंडिपेंडेंट लिबरल पार्टी का गठन किसने किया था। तो इंडिपेंडेंट लिबरल पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके राइट आंसर होंगे। फिर इसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, थोड़ा ये कम दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वे कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है। तो ये कौन से अधिकार है, तो ये अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है। मैं पढ़ दे रहा हूं, आपको अगर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा हो तो। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों। 17 में कहा जा रहा है संयुक्त सांसदीय समिति का अध्यक्ष मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है। ये मनोनयन किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई थी। ये कौन से संविधान संशोधन था, ये 59वां संविधान संशोधन था, 59वां संविधान संशोधन था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है। तो शून्य आधारित बजट व्यवस्था ये गत वर्ष के कार्यक्रमों को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों के निर्माण पर ये आधारित होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कि मौलिक अधिकार किस रक्षा की गारंटी देता है। तो मौलिक अधिकार किसे रक्षा की गारंटी देता है, ये नागरिक के स्वच्छंद शासन का, नागरिक के स्वच्छंद शासन का जो मौलिक अधिकार है वह रक्षा की गारंटी देता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म
अनुच्छेद प्रावधान सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा अनुच्छेद है जो कि सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 124, इसमें उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना चाहिए, ये ही जो कि सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला वाला ही इसका सही है, जो कि ये सही सुमेलित नहीं है। जबकि अनुच्छेद 132 में उच्च न्यायालय की अपीली अधिकारिता है, सही है। अनुच्छेद 143 में उच्च न्यायालय की परामर्श शक्ति है, तो ये भी सही है। अनुच्छेद 136 उच्च खपत के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाजत है, तो ये भी इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि 23.5 अंश 23 अंश से 35 अंश उत्तर तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पूरे वर्ष चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? तो 23 अंश से 35 अंश उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य पूरे वर्ष चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? उन्हें क्या कहा जाता है? पछुआ पवनें कहा जाता है, पछुआ पवनें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है, इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 के इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? नामचा बरवा, नामचा बरवा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों, नामचा बरवा इसका राइट आंसर। फिर इसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है कि किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए सीधी गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती है? तो हैच्यूर कहलाती है। क्या कहलाती है? हैच्यूर कहलाती है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों, ये हैच्यूर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 आता है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है? इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है? किसका सर्वाधिक ढाल क्षेत्र है? यह है अटलांटिक महासागर का। अटलांटिक महासागर का ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों, अटलांटिक महासागर इसका राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों कि धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है? तो धारावाहक चालक का संबंध ये चुंबकीय क्षेत्र से होता है। किससे? तो चुंबकीय क्षेत्र से होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जा रहा है कि हिग्स बोसान की उपस्थिति की पुष्टि का औचित्य सिद्ध करेगी। तो ये किसको करेगी? ये करेगी ब्रह्मांड की अस्थायी दशा में प्रतिरूप का, ब्रह्मांड की अस्थायी दशा के रूप प्रतिरूप का। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है कि नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है। जंग के संबंध में कौन सा इसमें सही है? तो जंग के संबंध में बताना है इसमें से कौन सा सही है। एक यौगिक है। क्या है? ये एक यौगिक है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों कि हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? ये किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें दिए गए कोड को सही उत्तर का चयन करना है इसमें। तो हैबर के संबंध में इसमें केवल लोहा का प्रयोग किया जाता है, केवल लोहा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, केवल लोहा का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, यम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो यम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होती है। कितनी होती है? तो 18 होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं समूह से संबंधित नहीं है? तो कौन सा रासायनिक तत्व है? तो रासायनिक तत्व का नाम है पोटेशियम। पोटेशियम ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा है कि निम्न में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये क्या है? तो ये मृदु क्षारक है, मृदु क्षारक है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? तो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी एलोसोम्स होता है। क्या होता है? तो एलोसोम्स होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर
फ्लोएंजेला होता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? उसे मोनोट्राइकस कहा जाता है, मोनोट्राइकस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये कौन सा उत्तरदायी है? तो ये संकुचनशील रितिका। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 में कहा जा रहा है कि त्वचीय श्वसन होता है। तो त्वचीय श्वसन होता है, ये त्वचीय श्वसन किसमें होता है? ये होता है केचुआ में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों, केचुआ में होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है? तो मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो हाइड्रोक्लोराइक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोराइक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 में कहा जा रहा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनच्छादित क्रिया को नियंत्रित करता है, यानी कि वोमिटिंग की अनच्छादित क्रिया को नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो पश्च मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 में कहा जा रहा है कि टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में निम्न में क्या नहीं पाया जाता है? इसमें से क्या नहीं पाया जाता है? तो पुष्प नहीं पाया जाता है, पुष्प। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा जा रहा है कि पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 में कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया हो, उसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है दोस्तों कि वस्तु मुद्रा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 में कहा जा रहा है कि भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। यह ध्येय किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? यह ध्येय जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित है यह ध्येय। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 43 में कहा जा रहा है कि बिश्नोई आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो बिश्नोई आंदोलन का संबंध ये किससे है? तो वृक्षों की संरक्षण से है, वृक्षों की संरक्षण से है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर परिस्थिति तंत्र है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? तो कौन सा है? यह है अंटार्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर। अंटार्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर। ये आपको कम स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके आगे जो वीडियो होगा वह बहुत ही अच्छे से दिखाई देगा दोस्तों। इसमें थोड़ा ब्लर हो रहा है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 में कहा जा रहा है गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 1961 में, 1961 में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं? कितने जोड़े इसमें सही सुमेलित हैं? इसमें नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर को चुनना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गद्दी जनजाति, ये जो कि हिमालय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, जो कि सही है। सिंगपो जनजाति, ये अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, ये भी सही है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी सही है इसमें। सहरिया जनजाति, ये राजस्थान के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी सही इसमें चारों सही दोस्तों। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। उपरोक्त में से सभी सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों कि वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेडिन यानी कि उष्टगढ़ वर्ष किसने घोषित किया था? ये किसके द्वारा घोषित किया गया था? ये घोषित किया गया था यूएन के द्वारा, यूएन के द्वारा घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों।
फिर क्वेश्चन नंबर 48 में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है। तो एनजीटी का मुख्यालय बताना है, ये कहाँ पे है, ये नई दिल्ली में है। कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 है, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका मुख्यालय जयपुर में है। कहाँ पे है, जयपुर में है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाना ये किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था। तो कब हुआ था, तो ये 2015 से प्रारंभ हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस ये 2015 से प्रारंभ हुआ था। तो हम लोगों ने दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को देखा है। इसके आगे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर इसी वीडियो में 6 को देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें दोस्तों हम लोग 15 से देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 तक ब्लर ज़्यादा है, स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर इसमें 15 से देखने वाले हैं। इसमें दिया गया है कि वर्ष 1932 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। वह आदेश क्या था, वह आदेश था इसमें दोस्तों कि गैर कानूनी संघ अध्यादेश, गैर कानूनी संघ अध्यादेश। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि 73वें संविधान संशोधन कब लागू हुआ था। तो 73वां संविधान संशोधन ये कब लागू किया गया था, तो ये 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है। तो समानता का उल्लेख कितने प्रकार की है, तो 2 प्रकार की है। समानता का उल्लेख 2 प्रकार की है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु सामान्यतः कितना समय मिलता है। तो कितना समय दिया जाता है, ये दिया जाता है 2 सप्ताह का, 2 सप्ताह का दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है। ये किस में दिया गया है, तो अनुच्छेद 243 डब्ल्यू में दिया गया है। अनुच्छेद 243 डब्ल्यू में दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कि भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है। तो भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है, तो यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है। इसमें बताना है कौन सी 1919 भारत सरकार की अधिनियम की विशेषता नहीं है। इसमें सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था, ये जो कि विशेषता नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। जबकि इसमें 1929 के अंतर्गत केंद्र में द्वैत साधन विधानमंडल लागू किया गया था, सही है। विधानसभा में निर्वाचित बहुमत होना था, ये भी सही है। विधान परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार दिया गया था, तो ये भी इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला दोस्तों राइट होगा। यही विशेषता नहीं थी कि सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से डैश करके दिया गया है कि एक कायांतरित सेल नहीं है। तो कायांतरित सेल इसमें से कौन सा नहीं है दोस्तों, तो ये सैंडस्टोन ये जो कि कायांतरित सेल नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है कि रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। ये रायमोना कहाँ पे है, तो रायमोना है ये दोस्तों असम में है। कहाँ पे है, असम में है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों, असम इसका राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है कि पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए कौन सा उत्तरदायी है। तो पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए क्या उत्तरदायी है, तो बाह्य ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया गया है उपरोक्त बांध या बांधों में कृष्णा नदी पर स्थित है। तो कौन सा बांध जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है, क्वेश्चन नंबर 25 में बताना है। तो इसमें दिया गया है नागार्जुन सागर, ये जो कि सही है दोस्तों। नागार्जुन सागर और अलमाटी ये जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध और अलमाटी ये कृष्णा नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला और तीसरा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है कि निम्न में किसकी बीमा रैखिक संवेग की बीमा समान होती है। ये किसकी होती है समान, ये आवेग का होता है, आवेग का होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों।
फिर क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जा रहा है एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्ध्य किसके बराबर होती है? ये किसके बराबर होती है? ये तरंग आवेग के बराबर होती है, तरंग आवेग के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है कि बोल्ट को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैप को एक श्रृंखला में परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ के समग्र धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो घटता है। क्या होता है? तो घटता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी सजातीय युग्म है? इसमें बताना है कौन सी सजातीय युग्म है। तो HCHO व CH3CHO, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किस खोज के लिए उत्तरदायी है? ये किस खोज के लिए उत्तरदायी है? ये परमाणु केंद्र के लिए, परमाणु केंद्र के लिए। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है? तो ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस किस में निकलती है? ये पोटेशियम में निकलती है, पोटेशियम में निकलती है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा है पालिये क्लिनोनाइट्राइल का औद्योगिक स्तर पर क्या नाम है? इसका औद्योगिक स्तर पर नाम है दोस्तों ओरेलोन, यानी कि एक्रिलेन। ये इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 में कहा जा रहा है कि फुसफुस गुहा में भरे तरल क्या कार्य है? तो फुसफुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है दोस्तों फुसफुस वरण को घर्षण मुक्त करना। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 में कहा जा रहा है कि उपस्थित निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती है? तो किसमें नहीं पाई जाती है? ये किसमें नहीं पाया जाता है? तो ये वृक्क में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 है कि जीवों में आनुवांशिक विविधताओं का मूल्य स्रोत क्या होगा? आनुवांशिक विविधताओं का मूल स्रोत क्या होगा इसमें? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लैंगिक जनन। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों, लैंगिक जनन इसका राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 में कहा जा रहा है कि उपस्थित में पाई जाने वाली प्रोटीन है। उपस्थित में पाई जाने वाली प्रोटीन क्या है? ये कांड्रीन है, कांड्रीन। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय का उत्सर्जन अंग नहीं है? इसमें कौन सा एक कोशिकीय का उत्सर्जन अंग नहीं है? तो ये हिपोकैप्रियाट, हिपोकैप्रियाट। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा जा रहा है कि जोक को संघ एनेलिडा में रखा गया है, क्योंकि इसे क्यों रखा गया है एनेलिडा संघ में? क्योंकि इसका शरीर वास्तविक रूप से विखंडित होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 का इसमें दिया गया है कि वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 में कहा जा रहा है कि पौधे एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? तो किसमें संचित होता है? ये क्रमशः स्टार्च और ग्लाइकोजन में संचित होता है, स्टार्च और ग्लाइकोजन में संचित होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 में कहा जा रहा है जवाबित का संबंध किससे है? तो जवाबित का संबंध इसमें बताना है किससे है? ये राज्य के कानून से, राज्य के कानून से है जवाबित का संबंध। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 में कहा जा रहा है कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो विकेंद्रीकरण की प्रणाली की सिफारिश ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये बलवंत राय मेहता के द्वारा किया गया था, बलवंत राय मेहता के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा जा रहा है कि नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा क्या कौन सा है? तो अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ियों के बीच का दर्रा ये कौन सा है? तो पालघाट दर्रा है, पालघाट। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 में कहा जा रहा है कि गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रकृति क्या होती है? इसकी प्रकृति क्या होती है? ये होती है हासमान प्रवृत्त होती है, हासमान प्रवृत्त होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा जा रहा है कि प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइव कौन है? तो प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइव कौन है? तो ये मंजू है, मंजू। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों, मंजू इसका राइट आंसर होगा।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है। तो किस उद्योग को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है, तो ये जमशेद जे ईरानी को कहा जाता है, जमशेद जी ईरानी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा जा रहा है कि मूलक किसकी प्रसिद्ध साहित्य रचना है। तो मूलक ये किसकी प्रसिद्ध साहित्य रचना है, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 48 में कहा जा रहा है कि दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहडोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषताएं हैं। ये किस जनजाति की है, तो ये गोंड जनजाति की है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों, गोंड जनजाति इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 49 में कहा जा रहा है कि हिंडन्स बुक्स प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये किससे संबंधित है, यह है भारत चीन युद्ध 1962 से संबंधित है, भारत चीन युद्ध 1962 से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 50 में कहा जा रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 है कि सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है, तो ये 28 सितंबर को मनाया जाता है, 28 सितंबर को। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। तो हम लोगों ने दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को देखा है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे उसको हम लोगों ने देखा है, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर इसमें 5 और 6 को देखे हैं। इसके आगे हम लोग दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 7 और 8 को देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।